नमस्कार, आप सुन रहे हैं किसान रेडियो 90.4 एफएम बस्ती और मैं हूं आपका दोस्त अनिल चतुर्वेदी। आज हम आ पहुंचे हैं सैनिक कल्याण अधिकारी के पास, क्योंकि आज 99 में जो कारगिल युद्ध हुआ था उसके उपलक्ष्य में जो विजय शहीद दिवस मनाया जाता है उसके उपलक्ष्य में आज हम बातें करेंगे। सर बैठे हुए हैं। सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि सर आप अपना परिचय बताएं प्लीज़। मैं सबसे पहले हमारे किसान रेडियो 90.4 के बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो आप आए और कारगिल दिवस के अंदर शामिल हुए। धन्यवाद साहब। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो सर आप सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप अपना नाम और पद ज़रूर बताएं। मैं बताना चाहता हूं कि मैं इसी हफ्ते यहां पर नियुक्ति हुई है मेरी। मेरा नाम कर्नल देविंदर गुहानी, मैं पंजाब रेजिमेंट का हूं और मैं पूर्व सैनिक के कल्याण के लिए कल्याण अधिकारी नियुक्त हुआ हूं मैं बस्ती के अंदर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर सबसे पहले हम पहला सवाल आपसे हम ये करना चाहते हैं कि आपकी सेना में शामिल होने का क्या कारण था, आप क्यों सेना में आए? हम सबसे पहले ये क्वेश्चन जानना चाहेंगे आपसे। साहब ये बहुत ही निजी क्वेश्चन है, तो मैं इसका दिल से बताता हूं कि जो मेरे दादाजी हैं श्री पोकर राम जी, वो अंग्रेज़ों की सेना में सिपाही थे। उनसे प्रभावित होकर मेरे पिताजी लेट कैप्टन ओपी गुहानी, वो भी फ़ौज में भर्ती हुए। वो जब सेना में भर्ती थे और जब सेवावृत्त थे तो जोराट में पोस्टिंग थे। उस समय बॉर्डर के इलाकों में वो राशन और रसद पहुंचाया करते थे। उस समय उनकी अचानक मृत्यु हुई और सेवा के दौरान ही उनकी मृत्यु हो गई। हम दोनों भाई ने निर्णय किया कि हम इस प्रथा को हम आगे बढ़ाएंगे और मैं और मेरा दोनों भाई हमने ग्रेजुएशन के बाद में सीडीएस का एग्ज़ाम दिया और सेना में अफसर भर्ती हो गए। सर बहुत ही अच्छी बात आपने बताई। आपका लगाव कैसे रहा सेना के प्रति, और इसके पहले भी आपके पूर्वज भी सेना से जुड़े रहे, भले ही वो अंग्रेज़ों के ज़माने में रहे लेकिन रहे, तो आप लोग उनसे इंस्पायर होकर के ये डिसीजन लिया कि नहीं हमको भी सेना में जाना है और देश की सेवा करनी है। दूसरा क्वेश्चन हम आपसे ये करना चाहेंगे कि जैसा कि 99 में जो कारगिल का युद्ध हुआ था, तो कारगिल के युद्ध में आपका कौन कौन सा योगदान उस दौरान रहा, अगर आप उस दौरान सेना में थे? मैं सेना में 1993 में कमीशन्ड ऑफिसर भर्ती हुआ हूं और मैंने ओटीए से ट्रेनिंग प्राप्त की। वहां पर जब मैं शुरू में पोस्टिंग गया था तो JNK के अंदर एक सांभा जगह है, वहां पोस्टिंग हुई थी और 97 में हम लोग उड़ी सेक्टर में चले गए थे। 98 के आखिरी के दौरान हमें पता चला कि कुछ पाकिस्तान की हरकत है और हमारी यूनिट का मूव बंद कर दिया था और मई के महीने में हमें दराज इलाके में भेज दिया गया, जहां पर मैं भी गया था और हमें कारगिल युद्ध के अंदर पूरा सहयोग देने का मौका मिला। कारगिल युद्ध में आप कितने लकी हैं, आपने क्या क्या योगदान अपना उस समय दिया, आज के बच्चों को उसके बारे में बताना बहुत कठिन है। अच्छा, हम अगला अगर क्वेश्चन की हम बात करें तो युद्ध के समय एक जवान को, सेना के जवानों को क्या क्या सावधानियां बरतनी पड़ती हैं और किन किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है? सेना के जवान को कठिनाई बहुत आती हैं, लेकिन उसका एक ही उद्देश्य होता है कि मेरा देश, मेरी देश की सेवा और मेरे नागरिकों को मैं किस ढंग से सुरक्षा दे सकता हूँ। इन सब को मद्देनज़र रखते हुए बाकी सारी बातें भूल जाता है और सिर्फ अपनी सेवा में तत्पर रहता है कि मैं अपनी जान दे दूंगा लेकिन मेरे देशवासियों को कुछ नहीं होने दूंगा। सही आपने कहा कि एक सेना का जवान अगर सीमा पर है तो आज हम अपने घर में सुख की नींद सो पाते हैं। ये तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आए दिन पाकिस्तान जो पड़ोसी हमारा देश है कुछ न कुछ हरकतें, कुछ न कुछ घुसपैठ करके कुछ न कुछ आहत हमें ज़रूर करता है। अच्छा सर, अगर क्वेश्चन अगर हम करें आपसे इससे रिलेटेड, तो आपके अनुभव से हमें किस प्रकार की या हमारे देशवासियों को किस प्रकार की सीख लेनी चाहिए एक सेना के जवान से? मैं एक ही बात बताऊंगा कि हमें अपने तन मन धन से हर प्रकार के देश के लिए न्यौछावर रहना चाहिए। चाहे हम सेना में हैं, चाहे किसी दफ्तर में हैं, चाहे हम एक छोटे से छोटा काम कर रहे हैं, अगर हम अपने देश के ऊपर प्रति उस काम को दिल से करेंगे तो ये एक प्रकार की सेवा है। सैनिक बॉर्डर पे करता है और बाकी लोग अपने जिस क्षेत्र में हैं उसमें दिल लगाकर काम कीजिए, यही सबसे बड़ी सेवा है। बिल्कुल सही कहा आपने। इस बात से कहीं ना कहीं हम भी सहमत हैं कि वाकई आप जिस भी क्षेत्र से रिलेटेड हैं
उसके प्रति आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें और पूरी शुचिता और पारदर्शिता से करेंगे तो निश्चित है उस क्षेत्र से आपका नाम होगा, आपके डिपार्टमेंट का नाम होगा और एक बात लास्ट में आपके देश का भी नाम होगा। हम एक क्वेश्चन और आपसे जानना चाहेंगे कि आपके लिए सेना में सेवा का कैसा अनुभव रहा, आपका अनुभव जानना चाहते हैं। साहब मैं 1993 से देश की सेवा में हूँ। उससे पहले मेरे पिताजी थे, उससे पहले मेरे दादाजी थे। तो हमारे खून में बस गया है कि हमने देश की सेवा करनी है। मैंने अपने कार्यकाल के दौरान JNK, असम, मणिपुर, मिज़ोरम और पंजाब के प्लेन इलाका, राजस्थान के इलाके, इन सब इलाकों में सेवा की है। और मैं सभी को कहता हूँ कि हमेशा सतर्क रहिए और दुश्मन की चाल को हमेशा देखते रहिए कि दुश्मन क्या कर रहा है। आज के समय में दुश्मन बाहर भी है और दुश्मन भीतर भी है। तो भीतर का दुश्मन की अभी कुछ दिनों से ज़्यादा हमें ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि किसी भी जगह आतंकवादी हरकत को अंदर कर देते हैं, जिससे हमारे जो नागरिक हैं उनका नुकसान होता है। जी बिल्कुल सही कहा। अच्छा सर, हम एक क्वेश्चन और आपसे करना चाहेंगे। किसान रेडियो के माध्यम से आप अपने देशवासी या बस्ती वासियों को क्या कहना चाहेंगे इस कारगिल शहीद विजय दिवस पर? मैं यही कहूँगा कि जिस भी क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, दिल, तन, मन, धन से काम कीजिए और देश की सेवा कीजिए। सैनिक अब बॉर्डर पे सेवा करेगा और आप अपने अगर किसान भी हैं तो खेत में दिल लगा के फसल बोइए, जो कि एक देश की सेवा ही है। सर बहुत अच्छी बात आपने बताई इस विजय दिवस के बारे में और आपने अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद तो हम ज्ञापित करेंगे। लेकिन सर हम चाहते हैं कि अगर इस शहीद दिवस पर एक कोई सॉन्ग हमें बताएं जो हमारे देश के जो शहीद जवान हैं उनके प्रति में हम उनको याद में वो गाना सुन सकें। एक लता मंगेशकर गाना है, मेरे देश की धरती उगले सोना चांदी। तो ये बहुत ही अच्छा गाना है जिसके अंदर हमें देश के प्रति सेवा का भाव मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने अपना अमूल्य समय दिया है किसान रेडियो को, इसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। थैंक यू सर, थैंक यू।